दिस इज योगेश फ्रॉम योगी क्लासेस। तो ठीक है, आइए हम जो हमने पिछले क्लास में ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर शुरू किया था इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दो टॉपिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं इसमें डायरेक्ट आपको जो बुक्स है उसकी अगर डेफिनेशन बता के चलूंगा तो आप एकदम बजट हो जाएंगे कि ये है क्या। इसलिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में से करके चलता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल होता क्या है? जैसे आपने घर पे बैटरीज देखी होंगी कि भाई जैसे फोन में बैटरी डलती है, मान लिया सपोज करो 1.5 वोल्ट की है, या ये ट्राई सेल है जितने भी है, या फिर अपने जो घर पे इन्वर्टर्स है उनकी बैटरीज हैं 12 वोल्ट की। जो वोल्ट है ये ही हमारा पोटेंशियल होता है, यानी कि जितने वोल्ट, यानी कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल ही आपका वोल्ट है। इसे किस चीज में नापते हैं हम? वोल्ट में नापते हैं। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम? वोल्ट मीटर। ठीक है, अब मैं इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। ये होता क्या है? ये एक्चुअली एक वर्क होता है। पोटेंशियल एक वर्क है। जैसे सपोज करो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। ठीक है, कि भाई मैंने बोल दिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कब बनेगा? जब कुछ ना कुछ चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, यानी कि ये किसी चार्ज के प्रेजेंट होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब मैं एक टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, इसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रख लिया कहीं बाहर, कोई डिस्टेंस, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कहा कि मैं इस पॉइंट में पोटेंशियल चेक करना चाहता हूं कितना होगा। ठीक है, मैंने कहा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके कारण है? किसी न किसी चार्ज के कारण है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कोई ना कोई चार्ज प्रेजेंट होना जरूरी है। अब मैंने एक अपनी तरफ से टेस्ट चार्ज लिया था, जिसको क्या बोलते हैं भाई, ये एक मतलब यूनिट है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब मेरे को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मैंने इसमें एक पॉइंट लगा लिया कि भाई मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे पोटेंशियल चेक करना है कितना वोल्ट है। ठीक है, तो मेरे को क्या है जो डेफिनेशन है कि भाई पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि आसान भाषा में बोले तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए मैंने कितना काम करा, वो ही मेरा क्या होता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, अब काम क्यों करा? ये ऐसे क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये क्या था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसे चार्ज के कारण था। अगर ये चार्ज के कारण था और ये भी क्या है? चार्ज है, यानी कि रियलिटी में क्या है, इनमें आपस में रिपल्शन होगा। अगर इनमें आपस में रिपल्शन होगा यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने काम किया है। अगर आप कोई भी दो चुंबक लेते हो, ये आपस में अपोज कर रही है, तो आपको इधर मूव कराने के लिए इसे फोर्स करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ही क्या होता है आपका पोटेंशियल। अब आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे, जैसे कि ये एक मेटल, मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, बताया था कि भाई कोई मटेरियल है, मान लिया जैसे कॉपर आयरन है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, अब ये एक बड़ी फॉर्म बताई है मैंने। ठीक है, अगर मान लिया मैं यहां से ये करता हूं, ये एक मैंने ये ले लिया और यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस कनेक्टिंग वायर्स जो मैंने लिया कॉपर की, इसके अंदर यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया। ठीक है, तो सपोज करो मैंने यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ तुरंत ये बल्ब क्या होता है, तुरंत ये ग्लो करता है, ये जलता है। ठीक है, अब इस चीज का रिजल्ट क्या हो, मैंने कराया क्या है? क्योंकि इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो इसमें से हुआ क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसमें से चार्ज फ्लो हुआ है। अब रीजन आता है चार्ज फ्लो क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लगाई है बैटरी, और इस बैटरी ने क्या किया है? उस चार्ज को फ्लो करने के लिए फोर्स किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक जो प्लस वाला टर्मिनल होता है, ये माइनस वाला टर्मिनल होता है, इनमें डिफरेंस होता है। ठीक है, और किसी भी डिफरेंस के कारण ही कोई चीज फ्लो करती है। जैसे थोड़ा सा और आसान भाषा में, ये एक टैंक है, ये पानी का भरा हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरा टैंक है, ये बिल्कुल एम्प्टी है, और सपोज करो मैंने इसको एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो इसका पानी इसमें फ्लो कर जाए। कब तक? जब तक कि दोनों में लेवल बराबर ना हो जाए।
ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं ये करता हूं कि इसमें भी वाटर लेवल सेम है और मैं पाइप से कनेक्ट करता हूं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है। ऐसे ही जो हमारे घर पे बैटरीज होती है इन्वर्टर में, उसमें होता क्या है? उसमें आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, जिसमें एक को बोलते हैं हम प्लस, एक को बोलते हैं माइनस। एक्चुअली इसमें होता क्या है? इसके अंदर जैसे प्लेटें होती हैं, उसमें होता यह है कि उसका जो एक फेस होता है वो बहुत ही ज्यादा हम चार्ज कर देते हैं, दूसरा ऐसे ही, ठीक है। यानी कि इन दोनों में क्या आ जाता है? इनमें डिफरेंस आ जाता है, और इसके इस वाले फेस को सबको हम एक फेस को कनेक्ट करके एक टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले फेस को इससे जोड़ देते हैं नेगेटिव वाले से। तो आपने यहां से क्या देखा? आपने यहां से एक चीज देखा कि जैसे ही अब जो प्लेटें थी उनका एक फेस जो कि चार्ज था वो सारा का सारा प्लस से जुड़ा है, दूसरे वाला सारा का सारा माइनस से जुड़ा है। और अगर मैं इनको किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ता हूं और उसके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाता हूं, तो इनके डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें वो फ्लो करेंगे, यानी कि इनके डिफरेंस के कारण ही ये चार्ज इधर से इधर जाना शुरू हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे आसान भाषा में बताएं तो होता क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो करने का रीजन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे क्या करेंगे? रिपेल। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन जो हमारा कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमारी प्लस से माइनस की तरफ। यानी कि आसान भाषा में देखा जाए तो ये करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है, ठीक है। यानी हुआ क्या है? इस डिफरेंस ने ही इसको फोर्स किया है चलने के लिए। अगर ये डिफरेंस ही नहीं होता तो क्या होता? क्या ये चार्ज फ्लो करते? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इसने इसको फोर्स किया, इसने इस पे वर्क किया, तो ये ही हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कि भाई कितना वर्क किया है, ये ही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ये की को प्रेस किया, ये ग्लो करने लगा, करंट की डायरेक्शन ये हो गई है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ नहीं है, पोटेंशियल का मतलब है कि कोई कितने वोल्ट की बैटरी है, ये ही पोटेंशियल होता है। आसान भाषा में क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अमाउंट ऑफ वर्क डन है कि आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है वहां तक मूव करने के लिए कितना काम किया, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि जो मैंने बैटरी ली है, इसके प्लस वाले टर्मिनल और माइनस वाले टर्मिनल, इसमें डिफरेंस कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। 12 वोल्ट, मतलब इनके दोनों टर्मिनल में 12 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, मान लिया एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट मान लिया ये है, ठीक है। मैं इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखता हूं और अब मैं बात करता हूं किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए कितना वर्क करता हूं, वो ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। यानी अगर मैं इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो होता क्या है? V। V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होता है? W/Q। कि आपने कितना काम किया कितने चार्ज को मूव करवाने में। जैसे ये बैटरी है, इसने कितने चार्ज को मूव कर दिया, ठीक है, और इसने कितना काम किया। आसान भाषा में ये था कि भाई इसने कितना काम कर दिया और कितने चार्ज को मूव करा, वही क्या होता है? पोटेंशियल, ठीक है। अब बात आती है इसकी, जो पोटेंशियल होता है उसे हम किस में मापते हैं? मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में। और जो W होता है वर्क, इसे किस में मापते हैं हम? जूल में, ठीक है, जूल में मेजर करते हैं। अब आती है बात किसकी? इसकी चार्ज की। चार्ज मतलब Q, इसे किसी में मेजर करते हैं हम? कूलम में। C से डिनोट करते हैं, या इसे बोल सकते हैं, इसे J से डिनोट करते हैं, इसे किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है। यानी यहां से मैंने एक चीज बनाई है, क्या? V इज इक्वल टू W/Q।
कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, कितने चार्ज को मूव करने में, वो ही मेरा क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात आती है इसमें अगली 1 वोल्ट की। ठीक है, तो अब मैं इसको रद्द कर देता हूं। अब बात आती है 1 वोल्ट कि भाई 1 वोल्ट होता क्या है। जैसे इसमें कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको बताया क्या है, एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करता हूं कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी से लेके उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, हम उसे क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, आपको कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, उसे क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, वैसे मैंने आसान भाषा में बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है क्या है, ये कुछ नहीं, कितने वोल्ट की बैटरी है, वही आपका क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, आपके घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, 220 वोल्ट, 110 वोल्ट, ये क्या है, पोटेंशियल। ठीक है, मेजर किससे करते हैं, इससे, वोल्ट मीटर से। ठीक है, अब मैंने क्या बताया आपको, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको यहां से ये बताया कि भाई V जो होता है, V आपका क्या होता है, W/Q। मैं बोलता हूं कि ये एक कब होएगा, किसी भी चीज के एक होने के लिए रीजन क्या है, जब ये भी एक हो और जब ये भी एक हो। ठीक है, तो यही से इसकी डेफिनेशन मिलती है कि द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। कि भाई पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल अमाउंट of work is to be done to carry the unit positive charge, यानी 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी क्या हुआ, जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए आपको 1 जूल काम करना पड़ेगा, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि उन दोनों पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि किसी भी चार्ज का मूव करना, कितना चार्ज मूव कर रहा है भैया, वो आपके 2 पॉइंटों के पोटेंशियल पे डिफरेंस पे ही डिपेंड करता है। आपके घर में कितनी वोल्टेज आ रही है, उस पर डिपेंड करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का चलना, क्योंकि उतना ही चार्ज ज्यादा फ्लो करता है। आपकी बैटरी पे डिपेंड करता है कि कितने वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो आपके घर में जो 110 वोल्ट आई, 220 वोल्ट आई, ये सारा का सारा क्या है, पोटेंशियल, कितनी फास्टली चार्ज मूव करता है। क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल उतना अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी उतना ही आपका चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात हुई। अब बात आती है दूसरी, एक वोल्ट मीटर की, भाई जिससे हम इसे मेजर करते हैं वो क्या है, वोल्ट मीटर। अब जैसे मैं छोटा सा डायग्राम बना के इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो ये है, ये एक रेजिस्टेंस बोल दो, या ये बोल सकते हैं हम, ये कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, बल्ब है, फैन है, या कोई भी इलेक्ट्रिक प्रेस है, एसी है, जो भी है। और ये हमारा यहाँ से, मैं यहाँ से बता दिया, मेरा पावर सोर्स है। ये आपकी किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को जैसे हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वही बताता हूँ। ये सारा, जैसे ये मेरा पावर सोर्स था यानी बैटरी का है। अगर मैं सिंगल बनाता तो उसका मतलब क्या हो जाता, सेल। मैंने यहाँ पे 2 बनाया, इसका मतलब ये क्या है, बैटरी। अब मुझे इनके बीच में पोटेंशियल मेजर करना, तो मुझको क्या लगाना पड़ेगा, वोल्ट मीटर। लेकिन वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, वोल्ट मीटर लगेगा इसके साथ ऐसे, यहाँ पे ऐसा क्यों, ये क्या है, वोल्ट मीटर। और इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, पैरेलल अरेंजमेंट। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल से कि पैरेलल क्या होता है, सीरीज क्या होता है। वैसे अभी थोड़ा सा बता देता हूं कि जैसे कोई भी 2 चीजों को बिल्कुल एंड टू एंड जोड़ना, ये कि भाई मैंने सारे को एंड टू एंड जोड़ रखा है और ये पावर सोर्स है, इट मीन्स ये कौन सा अरेंजमेंट है, सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, लेकिन मतलब क्या है कि एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, क्या ये दोनों टर्मिनल एक से जुड़े, नहीं जुड़े। ये एक इससे एक इससे, और दोनों ऐसे एंड टू एंड जुड़े हैं, नहीं। ठीक है ना। अब आता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में कुछ नहीं है, पैरेलल में सिर्फ इतनी सी बात है कि भाई अब भी ये तीनों ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आया आपके पास, इसमें डिफरेंस बस इतना सा आया कि हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस डायरेक्टली आपका बैटरी से जुड़ा है। इसको देख लो, इसका सर्किट यहां से कंप्लीट है,
इसका सर्किट यहाँ से कंप्लीट है, इसका सर्किट भी आपका यहाँ से कंप्लीट है। यानी हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से डायरेक्टली बैटरी से जुड़ा है, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर सपोज करो यहाँ से कनेक्शन कट होगा सब बंद हो गया, लेकिन इसमें अगर बाई चांस यहाँ से कनेक्शन कट होगा कोई दिक्कत नहीं, ये दो तब भी चलेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो कंप्लीट है बाकी दो में, ठीक है। तो ये होता है, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि वोल्ट मीटर जो होता है मैं उसे हमेशा किस में लगाता हूँ, पैरेलल में। कभी भी उसे ऐसे ही नहीं लगाता हूँ कि जैसे मैंने इसको भी यहाँ से बना के खिलाता हूँ कि मैंने अगर मान लिया ये मेरा डायग्राम था, मैंने इसमें यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया तो ये डायग्राम क्या हो जाएगा, एकदम लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज करो जैसे हम डैम वगैरह बनाते हैं, अगर सारा का सारा पानी इधर इकट्ठा हो गया और इधर बिल्कुल भी नहीं, तभी हम इनके बीच में क्या कर पाते हैं, डिफरेंस, कि भाई रियलिटी में यहां में और यहां में डिफरेंस कितना है। अगर ऐसे ही फ्लो हो जाता तो क्या कभी ये डिफरेंस है कि अगर हम इसको रोकते ना तो क्या ये डिफरेंस क्रिएट हो पाता कि भाई एक तरफ सब कुछ है एक तरफ कुछ भी नहीं, तभी डिफरेंस पता लगता है इसमें, ठीक है। तो वही काम इसमें होता है कि जो ये वोल्ट मीटर होता है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत ही क्या होती है, इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया, जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अपोज करता है उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो जो ये वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी कि इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर पाती। यानी आसान भाषा में कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसे यहां लगा दूंगा तो यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई, बस यहां तक स्टॉप, आगे जाएगी नहीं, ठीक है। इसीलिए इसको किस में लगाते हैं, पैरेलल में। क्यों, यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई ऐसे और यहां से इसमें से पास होकर चले गई, ये अपना काम कर रहा है, और यहां से इलेक्ट्रिसिटी गई और यहां से यहां पे ही रुक गई, इससे आगे गई नहीं, ठीक है। तो फिर ये काम कैसे करता है, अब देखो भाई ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। जैसे बैटरी के बारे में बताया था कि एक तरफ बहुत चार्ज एक तरफ कुछ भी नहीं, तो वही चार्ज इसमें है, वही फंडा इसमें है, वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम टू सेम। भाई ये इससे कनेक्ट कर दिया और ये वाला मतलब इससे कनेक्ट है यहाँ से, और ये वाला इसमें यहाँ से कनेक्ट है, तभी तो ये इसके दोनों के दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना गैप है वो ही पोटेंशियल है, तभी तो इसे मेजर करेगा ये कि भाई ये डायरेक्टली इनसे ही कनेक्ट है, क्या यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट है, यानी कि जो इधर से गया उसने पूरा का पूरा इस तरफ ही रोक लिया, तब पता लगा कि भाई इसके इस एंड में और इस एंड में गैप कितना है, ठीक है। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता, ये चार्ज को वहीं का वहीं रोक लेता है, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तभी ये बताता है कि रियलिटी में पोटेंशियल कितना है, कि जो चीज आपने लगा रखी है, बैटरी लगा रखी है, वो रियलिटी में है कितने वोल्ट की, उसके दोनों टर्मिनल्स के बीच में कितना गैप है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जो आपके घर में लाइट आ रही है, लाइव वायर है और न्यूट्रल वायर है, उनके बीच में गैप कितना है, 110 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, क्या है। तो ये सब किस लिए लगते हैं, क्योंकि ये हम इन्हें मेजर तभी कर सकते हैं जब हम वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे, पैरेलल में। क्योंकि पैरेलल का मतलब है कि वो चीज डायरेक्टली आपकी पावर सोर्स से कनेक्ट होती है, दोनों टर्मिनल से, तभी उस चीज का डायरेक्टली आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो आपके करंट ही फ्लो नहीं करेगा, कोई चीज वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही रुक जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा यही था इसमें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1 वोल्ट क्या होता है और वोल्ट मीटर क्या होता है, ठीक है। तो आगे अब अगली क्लास में और पढ़ते हैं, छोटे छोटे से टॉपिक्स में हम इसे कवर करके चलेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी चीज में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।